हेलो गाइस, हाउ आर यू। तो आज हम देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा है 3 cot A = 4। तो हमें जांच करना है 1 - 10² A अपॉन 1 + 10² A = cos² A - sin² A है या नहीं। उसी तरह से इंग्लिश में लिखा हुआ है इफ़ 3 cot A = 4 चेक वेदर 1 - 10² A अपॉन 1 + 10² A = cos² A - sin² है या नहीं। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन इसका देखते हैं। हमें दिया गया है 3 cot A = 4, ठीक। तो यहाँ से cot A हमारा क्या हो जाएगा 4/3। और हम जानते हैं cot रेसिप्रोकल होता है यानी कि उल्टा होता है 10 का। तो हम 10A लिख सकते हैं 3/4, ठीक। और 10A का फार्मूला क्या होता है त्रिकोणमितीय अनुपात से। इसका होता है लंब अपॉन आधार, ठीक। tan थीटा हम जानते हैं। तो इसमें लंब कितना है 3 और आधार कितना है 4। और ये रेशियो में दिया गया है। तो कोई चीज़ भी रेशियो में दिया गया रहता है तो उस रेशियो को हटाने के लिए कोई कांस्टेंट देते हैं, ठीक। तो मान लिए माना कि लंब 3K, ठीक। और आधार = 4K, ठीक। अब हम पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकाल लेंगे। तो कर्ण का पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कर्ण का स्क्वायर = लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक। तो लंब का होल स्क्वायर, लंब कितना है मेरा 3K, यानी कि 3K का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 4K का स्क्वायर। 3K का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9K² और प्लस 4K का होल स्क्वायर 16K²। और ये कितना हो जाएगा K² प्लस 16K² 25K², ठीक। यहाँ पर तो ये हमारा है हाइपोटेनस यानी कर्ण का स्क्वायर। तो हमारा कर्ण कितना निकल के आ जाएगा, ये 25K² रूट में आ जाएगा। और इसका जब 25 का स्क्वायर रूट 5 होगा और K² का K। तो इस तरह हम कर्ण ज्ञात कर लिए। अब मेरे पास लंब है, कर्ण है, आधार है। अब हम देखेंगे 1 - 10² A अपॉन 1 + 10² A = cos² A - sin² A है या नहीं। तो देख लेते हैं। पहले हम इसका LHS ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है 1 - 10² A अपॉन 1 + 10² A, ठीक। 1 - tan थीटा का यहाँ से तो tan थीटा का डायरेक्ट ही वैल्यू दिया गया है 3/4। तो 1 - 3/4 का होल स्क्वायर बट्टा 1 प्लस फिर 10 3/4 का होल स्क्वायर, ठीक। इसको क्या लिख सकते हैं 1 - 9/16/1 + 9/16, ठीक। इसको क्या लिख सकते हैं 16 - 9
16 अपॉन 16 प्लस 9 अपॉन 16। ठीक, शायद नीचे का नहीं दिख रहा है तो मैं इसे ऊपर लिख दे रहा हूँ। इसका सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या आ जाएगा, 16 माइनस 9 अपॉन 16 और 16 प्लस 9 अपॉन 16, और यहाँ पर 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, तो 16 में से 9, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 7 और 16 प्लस 9 ये हो जाएगा 25। इस तरह से हमने LHS का मान 7/25 निकाले हुए थे। अब RHS को देखते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारा कितना आता है, राइट हैंड साइड है क्या हमारा, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ठीक, और cos थीटा हम क्या जानते हैं, cos थीटा होता है आधार बट्टा कर्ण। आधार हमारा कितना है, यहाँ से आधार 4 के अपॉन कर्ण हमने निकाला था पाइथागोरस प्रमेय से, वो निकल करके आया था 5 के इसका स्क्वायर माइनस साइन थीटा कितना होता है, लंब बट्टा कर्ण। लंब कितना हमारा दिया गया है 3 के अपॉन 5 के इसका स्क्वायर। ठीक, और दोनों जगह से के कैंसिल हो रहा है, इसलिए मैं इसे रब कर दे रहा हूँ, और के कैंसिल हो जा रहा है, इस कारण से मैं इसे रब कर दे रहा हूँ। और 4 का होल स्क्वायर 16 अपॉन 25, 5 का होल स्क्वायर 25 माइनस 3 का होल स्क्वायर 9, 5 का होल स्क्वायर 25, और सिंप्लीफिकेशन करने पर 25 16 माइनस 9, तो ये कितना आ रहा है, 16 माइनस 9 यानी 9 7 16, 7/25। इस तरह से हम देखते हैं कि LHS इज इक्वल्स टू RHS। LHS इज इक्वल्स टू RHS। LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हमारा हो रहा है। इसका मतलब ये दिया गया इक्वेशन जो है ये हमारा सही है। यदि 3 cot थीटा इज इक्वल्स टू 4 दिया गया है तो हम कह सकते हैं कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होगा। तो आइए हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल इज B इफ tan A इज इक्वल्स टू 1/√3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन एंड दिस वन। इसमें दिया गया है कोई त्रिभुज ABC है जिसमें B कोण समकोण है और tan A 1/3 है, तो हमें इस दोनों का मान ज्ञात करना है। पहला ये है और हमारा दूसरा ये है। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हमें क्या दिया गया है, दिया गया है tan A इज इक्वल्स टू 1/√3 और tan थीटा हम लोग जानते हैं क्या होता है, लंब बट्टा आधार। ठीक, और लंब बट्टा आधार, तो हमें कर्ण निकालने की आवश्यकता हो। तो चलिए हम ट्रायंगल देख लेते हैं। ट्रायंगल में दे रहा है कि B हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा B। मैं इसे A मान लेता हूँ और इसे मैं C मान लेता हूँ। 90 डिग्री के जस्ट सामने की भुजा हाइपोटेनस यानी कर्ण, ये हमारा कर्ण हो जाएगा। ठीक, और tan A इस एंगल के लिए हमें बात करनी है, तो जिस एंगल के लिए बात करनी है उसके सामने लंब होता है, यानी कि हमारा लंब कौन सा हो जाएगा, ये मेरा 1 हो जाएगा। ठीक, 1 मान ले रहे हैं इसे K, और आधार
कितना हो जाएगा √3k। तो हम ज्ञात कर लेते हैं कर्ण। कर्ण कितना होता है, हम पाइथागोरस प्रमेय से जान रहे हैं कि कर्ण का स्क्वायर इजिकल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पर मेरा लंब कितना है 1k का होल स्क्वायर प्लस आधार √3k का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 1k² प्लस 3k² इजिकल्स टू √3 का होल स्क्वायर, √3 गुना √3 3, यह आ जाएगा हमारा 4k²। यानी कि ये हमारा आ जाएगा कर्ण क्या हो जाएगा, स्क्वायर जब हटाएंगे तो इस तरफ आएगा तो रूट में आ जाएगा। यानी कि ये रोक ले, चलिए स्टार्ट करना। इस तरह हमारा कर्ण फाइंड आउट हो गया। कर्ण को क्या है AC। यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं AC का होल स्क्वायर इजिकल्स टू AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। AC हमारा कर्ण है, AB हमारा A एंगल के लिए आधार है, और इस ये A एंगल के लिए ये हमारा लंब है BC। तो इस तरह से ये पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण ज्ञात कर लिए 2k। ठीक, अब हम देखेंगे पहला। sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। अब मैं इसे रब कर दे रहा हूँ, अब मैं इसे रब कर दे रहा हूँ। कर्ण मेरा 2k निकला हुआ है। लंब हो गया, लंब इक्वल्स टू k, आधार निकल कर आया था ये √3k, और कर्ण हमने निकाला था कितना 2k। ठीक, अब ट्रायंगल को थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। जे ट्रायंगल, ये हमारा B समकोण है, ये कर्ण हो जाएगा, ये हमारा A, ये हमारा C। ठीक, ये K था, ये हमारा 2k, और ये हमारा √3k। अब देखते हैं sin A, इस एंगल की बात हो रही है, इस एंगल की। तो sin थीटा क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण। तो इस एंगल के लिए हमारा लंब कौन हो जाएगा BC अपॉन AC कर्ण AC इंटू cos C। अब C की बात हो रही है, इस एंगल का cos C क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। इसके लिए, इस एंगल के लिए ये तो हमारा हो जाएगा लंब, और ये हमारा हो जाएगा आधार। तो आधार कितना आ जाएगा BC अपॉन AC प्लस cos A। अब A एंगल के लिए देख लीजिए, A एंगल के लिए cos A क्या जानते हैं हम, cos थीटा आधार बट्टा कर्ण। इस एंगल के लिए आधार कितना हो जाएगा AB अपॉन AC इंटू sin C। और फिर इस एंगल के लिए sin थीटा लंब बटा कर्ण, और इस एंगल के लिए लंब कौन सा हो जाएगा AB अपॉन AC, ये AB अपॉन AC। अब हम वैल्यू डाल देंगे। BC मेरा कितना है K अपॉन AC 2k इंटू BC
के अपॉन ए सी, 2k प्लस ए बी रूट अंडर 3k अपॉन ए सी, 2k ए बी रूट अंडर 3k अगेन ए सी 2k। ठीक, हर जगह k कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1/2 इंटू 1/2 प्लस रूट थ्री 3 अपॉन 2 इंटू 2 ये क्या आ जाएगा हमारा 1/2 इंटू 2 4 प्लस 3 अपॉन 4। ठीक, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 4 अपॉन 4 इजिकल्स टू इसका आ जाएगा 1 आंसर। चाहे तो आप इसे नोट कर सकते हैं। अब देखते हैं दूसरा, cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। ठीक, cos A इस एंगल की बात हो रही है। cos A क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण। इस एंगल के लिए आधार कौन सा हो जाएगा? ए बी अपॉन ए सी, आधार बट्टा कर्ण इंटू cos C। अब इस एंगल की नहीं बात होकर के इस एंगल की बात हो रहा है। इसके लिए कौन सा आधार हो जाएगा? बी सी अपॉन कर्ण ए सी माइनस, अब इस एंगल का नहीं बात होकर के साइन ए एंगल की बात हो रही है, ए एंगल के, तो इसके लिए लंब हो जाएगा बी सी अपॉन कर्ण हो जाएगा ए सी। अब साइन सी के लिए, इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए मेरा लंब कौन सा हो जाएगा? ये ए बी अपॉन कर्ण कितना हो जाएगा? ए सी। इन क्वेश्चन में सिर्फ यही ध्यान रखना है कि जिस एंगल के लिए बात हो रहा है उस एंगल के सामने की जो साइड हो जाएगी वो हमारा लंब हो जाएगा, और उसके साथ जो लगा हुआ एडजेसेंट साइड रहेगा वो हमारा बेस यानी कि आधार हो जाएगा। तो जब इस एंगल की बात हो रही है तो इसके लिए ये भुजा लंब हो जाएगा और ये भुजा आधार हो जाएगा। इसी तरह यदि इस एंगल की बात हो रही है तो इसके लिए ये हो जाएगा हमारा लंब, और इसके साथ ये साइड है, ये हमारा हो जाएगा आधार। बस इतना ही याद रखना है। अब चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं इसका। ए बी मेरा कितना है? रूट अंडर 3k, ए सी कितना है? 2k, बी सी कितना है? k, ए सी कितना है? 2k माइनस बी सी कितना है? k, ए सी कितना है? 2k, ए बी कितना है? रूट अंडर 3k, और ए सी कितना है? 2k। हर जगह से k कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट अंडर 3 अपॉन 2 इंटू 2, यानी कि 2 इंटू 2 माइनस यहाँ भी k कैंसिल, k कैंसिल, यानी कि 1 अपॉन 2 इंटू 2, सॉरी 1 इंटू रूट थ्री अपॉन 2 इंटू 2। तो ये कितना आ जाएगा? रूट अंडर 3, यहाँ पर 2 इंटू 2, रूट 3 2 इंटू 2 4 माइनस रूट अंडर 3 अपॉन 2 इंटू 2 4, दैट मीन्स रूट अंडर 3/4 माइनस रूट अंडर 3/4, दैट इज इसमें से घट जाएगा तो 0। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।